बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमारे दूसरे इमाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम शियों के दूसरे इमाम हैं। इनके बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम और माँ हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत 15 रमजान मुबारक हुई। विलादत के बाद उन्हें एक सफेद कपड़े में लपेटकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम रखने के लिए दिया गया। रसूल खुदा ने उनके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत कही और उनका नाम हसन रखा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते थे। कभी अपने कांधों पर बिठाते थे और उनसे खेलते भी थे। रसूल खुदा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो उनसे दुश्मनी करता है वो मुझसे दुश्मनी करता है। रसूल खुदा हमेशा हज़रत फातिमा के घर जाते, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खेलते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बचपन से ही बाइखलाक और बाअदब थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम लोगों से बहुत नरमी और मोहब्बत से बात करते थे। बड़ों का बहुत एहतराम करते थे। अगर कोई बड़ा कोई गलती कर जाता तो उससे बहुत एहतराम से बात करते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत ही मेहरबान इंसान थे। फकीरों को बहुत चाहते थे और हमेशा उनकी मदद किया करते थे। उन्होंने 3 बार अपना सामान फकीरों में बांट दिया, यानी आधा अपने लिए और आधा फकीरों को दे दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगर किसी को कुछ देते तो कभी भी उस पर एहसान नहीं जताते और घमंड भी नहीं करते थे और घमंड से बात भी नहीं करते थे। वो बहुत ही करीम थे। एक बार एक फकीर को बहुत सारा माल और सामान दिया और उसके जाने का किराया भी दिया। हमारे दूसरे इमाम किसी को नाउम्मीद नहीं करते थे, बल्कि जितना भी हो सकता था लोगों की जरूरतों को पूरा किया करते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला, ए अमीरुल मोमिनीन के बेटे, एक बेरहम और जालिम दुश्मन ने मुझ पर हमला कर दिया है, मुझे उससे बचा लीजिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है तुम्हारा दुश्मन कि मैं तुमको उससे बचाऊं। उस आदमी ने कहा, गरीबी और फकीरी। इमाम ने सर को झुकाया और 5000 दिरहम की एक थैली उस शख्स को दे दी और फरमाया, जब भी ये दुश्मन तुम पर दोबारा हमला करे तो मेरे पास आ जाना ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बहुत ही बाइखलाक थे। अगर कोई आपको बुरा भला भी कहता था तो आप उससे बहुत ही मेहरबानी और नरमी से बात करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भाई हैं। एक दिन शाम का रहने वाला एक शख्स मदीने में आता है और वो दुश्मनों की गलत प्रोपेगेंडे की वजह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा समझता था। उसने जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गली में देखा तो आपको बहुत ही बुरा भला कहा। इमाम ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। बहुत ही आराम से आपने उससे पूछा, लगता है इस शहर में नए आए हो, अगर भूखे हो तो खाना खिला दूं, अगर कोई जगह नहीं है तो रहने के लिए जगह दे दूं, अगर कपड़े नहीं है तो कपड़ा अता कर दूं। वो शामी आदमी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस बर्ताव से बहुत शर्मिंदा हुआ। उस शख्स ने इमाम से माफी भी मांगी। अब उसके समझ में आया कि मासूम इमाम कितने अच्छे और बुजुर्ग होते हैं। उस दिन के बाद वो इमाम के चाहने वालों में से हो गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानवरों के साथ भी मेहरबानी से पेश आते थे। एक बार आप खाना खा रहे थे तो एक कुत्ता आपके पास आकर बैठ गया। इमाम एक लोकमा खुद खाते और एक लोकमा उसको देते थे। इमाम के एक चाहने वाले ने इमाम से कहा, ए रसूल अल्लाह के बेटे, मैं उसको आपके पास से भगा देता हूँ ताकि वो आपको खाना खाने में परेशान न करे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, उसको ना भगाओ, मुझे खुदा से शर्म आती है कि एक जानदार मेरे पास खाने को देखे और मैं उससे अपने खाने में से कुछ न दूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभाल ली, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकी क्योंकि लोगों ने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए इमाम की मदद नहीं की और आपको अकेला छोड़ दिया और इस तरह इमाम अकेले हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आखिर में मजबूर होकर सुलह करना पड़ी। अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह न करते तो वो जो थोड़े बहुत इमाम के साथी बच गए थे वो भी मार दिए जाते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि उनके चाहने वाले खत्म हो जाएं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने डर कर सुलह नहीं की, बल्कि आप बहुत बहादुर थे। आप बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इस्लाम के लिए मुआविया से सुलह करना जंग करने से ज्यादा फायदे में है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी के जरिए जहर देकर शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बदन को अपने नाना की कब्र के बगल में दफन कर दे, लेकिन अहले बैत के दुश्मनों ने दफन करने नहीं दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मजबूर होकर अपने भाई को बकी में अपनी दादी फातिमा बिनते असद की कब्र के बगल में दफन कर दिया। वही
وہی قبرستان جسے آج سے تقریباً 100 سال پہلے سعودی عرب حکومت نے ڈھا دیا اور اہل بیت علیہ السلام پر پھر سے ظلم کیا تھا۔ خدا وہ دن جلد لائے کہ جب جنت البقیع دوبارہ بنایا جائے اور ہم سب کو اس میں دفن معصوم اماموں اور دوسری ہستیوں کی زیارت نصیب ہو۔